कर नहीं
मुक्ति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही सब, संत समागम दुर्लभ भाई। संत का समागम दुर्लभ होता है। कथा भी सुनने का ढंग है। कथा शास्त्र कहता है कि लोभी आदमी से नहीं सुनना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है शास्त्र में। कारण किसको तो ध्यान को इसमें पढ़ने रहेगा, वो कथा क्या कहेगा, माल झड़ रहा है कि नहीं, वो तो यही देखेगा चढ़ावा कितना आ रहा है। कथा पर कम ध्यान, चढ़ावा पर ज्यादा ध्यान होता है ना, इसमें लिखा हुआ है शास्त्र में। ब्राह्मण जो लोभी हो उसको पूजने का निषेध किया गया, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। कारण कि वो आशीर्वाद क्या देगा, वो तो देखेगा वो ललका निकल गया दुहजरी में, अब आशीर्वाद कड़क से। अजय जजमान के पास 50 कीड़े हैं तो कैसे आशीर्वाद, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कथा निर्लोभ आदमी के लिए वो कथा फायदा करती है, फायदा करती है। तो मैं यह कह रहा हूं कि बाबा तुलसी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागता नहीं है। लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम के कृपा के बिना यह सुलभ भी नहीं है। आप लाख चाह लीजिए कि हम करें। अब यही कथा देखिए ना कैसे कैसे हो गई। हम पूना में रहते हैं, संजोग से यहाँ आए हुए थे, नहीं तो 3 दिन के कथा के लिए हम थोड़े आते वहां से, नहीं आते। संजोग था, राम जी का कृपा था और व्यास जी कैसे कैसे पहुंच गया। हरि कृष्ण क्या नाम है उसका बचवा के, वो पहुंच गया, इस तार में तार जुड़ाए और यहाँ तक कथा आ गई। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हम सुमन सर से पूछे, बोले महाराज जी यहाँ है तो थोड़ा बच्चे लोग का मन है कथा कर देते। हम बोले कथा करवा कौन रहा है, तो नौजवान लोग। हम बोले तब तो कथा होगी। हालांकि देख रहे हैं आप सुलभ नहीं हो रहा है, साथ कहीं हम कहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हम बोले कि नहीं, अगर नौजवान कथा में है तो जरूर कथा होगी, चाहे जैसे हो, टूटी फूटी क्यों नहीं। नौजवान देखिए वो बैठ के सुन रहा है कथा, आनंद आ रहा है कथा सुनाने में, भीड़ नहीं भी है, लेकिन नौजवान अगर कथा सुनता है, क्योंकि हमारा भविष्य नौजवान है, अगर वो बदल गया तो सब बदल गया है। तो मैं यह निवेदन करूं आपसे, लोग कहते हैं कि कलयुग समान, कलयुग जैसा कोई युग नहीं, कली काल जैसा खराब कोई युग नहीं। लोग कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया, क्या आ गया, घोर कलयुग आ गया। हम कहते हैं नहीं, कलयुग कहाँ है। अगर आप हम अभी द्वापरे में नहीं हो, अभी देखिए ना क्या है, द्वापरे में नहीं है, द्वापरे त्रेता में है। जैसा आपका मन है, गौर कीजिए इस बात को, जैसा आपका मन है वैसा आप परिवेश में जी रहे हैं। हमारा आपका दिक्कत क्या है कि हम आप जहां हैं वहां खुश नहीं है और दूसरे को देख के बहुत खुश है। लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया, हम कहते हैं नहीं। और हम कहे कहेंगे, बाबा तुलसी कहते हैं, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 102 के नीचे चौपाई में बाबा ने कहा, कृत युग सब जोग विज्ञाना, हरि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, द्वापर कई रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, अकल युग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था, अकल युग जोग
न जाग्य न ज्ञाना एक आधार राम भगवान। हे कलयुग जैसा युग, कुछ करना नहीं है, तपस्या नहीं, कुछ नहीं, एक आधार राम जी को मान लीजिए, उद्धार हो गया। इतना ही नहीं, बाबा तुलसी ने 103 दोहा में कहा कि कलयुग सम युग आन नहीं। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, द्वापर त्रेता सब बेकार है कलयुग के सामने। क्यों? तो कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भौतर बिनहि प्रयास। अब क्या कहते हैं आप? तुलसी बाबा जाते आप विद्वान है क्या? हम जाते विद्वान है क्या? तो जब कलयुग में कह रहे हैं कि कलयुग सम ऐसा युग नहीं, कलयुग ऐसा युग हुआ नहीं, दिक्कत कहाँ है? आप अपने बच्चे को खुद बिगाड़ते हैं। लोग कहते हैं घर में, अरे फलाना बेटा ऐसा नहीं, हमारा बाल बच्चा ऐसा खराब है। यानी आप खराब बना रहे हैं बच्चे को। रोज वही बचवा सुनता है फलाना ऐसा नहीं, तो अब आ रहा है। अब वो बचवा आ जाता है तो इसमें ठीक है, हम आवारा बन के दिखाइए, देखिए कौन बनाया उसको आवारा? जो आपके पास है उसको आप देख नहीं रहे हैं, बाहर वाले को देख रहे हैं। यही दिक्कत है, समस्या है। गौर कीजिए, लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग से अच्छा कोई युग हुआ क्या? हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि कलयुग सम युग आन नहीं, कलयुग जैसा कोई युग हुआ नहीं, कोई युग नहीं हुआ। तो क्यों कलयुग को दोष दे रहे हैं? दोष मत दीजिए, दोष मत दीजिए। कलयुग जैसा कोई युग हुआ नहीं, और हम कलयुगे में है आनंदित हैं। हम तो कहते हैं कलयुग है ही नहीं। दोनों टाइम घड़ी घंट बुलाते हैं, भगवान का प्रसाद चकाचक पाते हैं। कहाँ कलयुग? अब देखिए ना, यहाँ क्या है? कलयुग लग रहा है, चकाचक हो रहा है। तो कलयुग को लोग बहुत गाली देते हैं, हम कहते हैं नहीं। बाबा तुलसी कहते हैं प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन के न विधि ने दान करे कल्याण। कलयुग जैसा युग नहीं, ये हम नहीं कहते हैं, बाबा तुलसी को। तो मैं यह निवेदन आपसे कर रहा हूं खास करके कि बाबा का बात सुनिए नहीं, सुनने से ज्यादा इसको ध्यान में उतारिए। राम कथा सुनने की चीज नहीं है, राम कथा सुनने की चीज नहीं है, इसको उतारने की चीज है। जब उतारिएगा तब आपका मंगल होगा। राम जी क्या करते थे भाई? आजकल के बच्चा कहेगा गुड मॉर्निंग पापा। ये कौन है जो प्रणाम है? हो अच्छा बताइए, गुड मॉर्निंग माने क्या हुआ? गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह। अच्छा सुबह, इसमें प्रणाम कहाँ है? आशीर्वाद कैसे मिलेगा? मिलेगा जब आप कहिएगा गुड मॉर्निंग पापा, तो उन्हें से पापा कहेंगे गुड मॉर्निंग बेटा। आशीर्वाद कहाँ से आया हो? अब बाप नहीं, हमको विचित्र लगता है। बापो खुश होता है, हमारे बेटवा अंग्रेजी बोलो, हमारे बेटवा अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी क्या अंग्रेजी? पहले हम देखते थे अपने माता जी को कि तीरथ करके जब आती थी माता जी, तो हमारे मामा को यानी वो अपने सास को ऐसे अचड़ा करके, बंदन अचड़ा करके, क्यों? सौभाग्यवती का ये पहचान है, सौभाग्यवती का ये पहचान है। आज चरवे गायब हो गया, समी सलवार पहनता है, कैसे होगा? नहीं नहीं, हंसने की बात ही नहीं है, ध्यान दीजिए, कथा है। इसीलिए हमको क्यों लोग बुलाते हैं? राम जी का कथा कौन नहीं जानता है?
हम अपने कथा में कहते हैं कि व्यवहारिक राम कथा, जो आपको फायदा पहुंचा दे वो राम कथा हम करते हैं। पोथी तो बांटने वाला बहुत आदमी, आदि बांट लीजिएगा, बांटते रहिए ना। पोथी बांटने से क्या होगा? व्यवहारिक राम कथा जो आपके लिए फायदा हो। हम देखते हैं पुणे में हमारी पत्नी रहती है, अब देखा इसकी 25 साल से मैं पुणे में, तब 5-10 साल नहीं पहनी सूट कमीज, अब देखा इसकी फलनमा पे रोए हम पहने ला, घर में लड़ाई करवा तो खाना ही कैसे मिलता? देखा इसकी ये बढ़ गया प्रचलन, अचड़वे गायब हो गए। अब अचड़ा से कैसे प्रणाम करेगा? कैसे घरा में काम करते रहता और नहीं रखते, अब कोई आ गया घंटी बजा दिया बेल, अब विचित्र दशा है भाई, अचड़वे गायब हो गया। कैसे होगा? सौभाग्यवती औरत का ये लक्षण है। पानी भी पीना है उसको तो अचड़ा लेके, खाना भी खाना अचड़ा लेके, कैसे होगा? तो लोग कहते हैं अकाल मृत्यु हो रहा है, अकाल मृत्यु होगा नहीं। जब आप अपने पहले होता था अकाल मृत्यु, अब बढ़ गया, क्यों? वही संस्कार खत्म। जानते हैं एक बात गौर कीजिएगा, बाली को जानते हैं ना? कब तक राम जी उसको नहीं मारे? राम जी एक बार गए, घूम के आ गए ना, नहीं मारे। क्यों नहीं मारे? उस समय तारा उसकी पत्नी थी, वो सिंदूर की हुई थी। सिंदूर जितना लंबा करिएगा उतना पति का लंबी आयु होगा। तारा उस समय सिंदूर की हुई थी, इसलिए भगवान उसको मार नहीं सके। दूसरे बार जब भगवान गए तो तारा उस समय स्नान कर रही थी, नहा रही थी, तो नहाने के करने सिंदूर धोवा गया और उसी समय भगवान मार दिए। ये हंसने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। क्यों अकाल मृत्यु समाज में बढ़ गया? गौर कीजिए इसको। हंसने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। तो अब कैसे किसका होता है? जुल्फी रखती है औरत, पहले मर्द जुल्फी रखता था, अब तो लेडीज भी रखती है। अब करेगी कैसे? उससे बड़ा हमारा टिकवा है, यहाँ से यहाँ देखिए, अब वो कैसे करेगी? ऐसे जुल्फियां हटा के इतनी वो करेगी सिंदूरा, तो पति का भी तो आयु इतने को नहीं होगा। गौर कीजिए, हंसिए नहीं। और हम कहते हैं घर में कि सिंदूर से ज्यादा बड़ा हम टिक्के करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ सटा देते हैं यहाँ तक। तो कहने का मतलब मेरा यह है प्रेमी, ये हंसने की बात नहीं है, हंसने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, यह गौर करने की बात है कि पहले क्यों नहीं अकाल मृत्यु होता। गौर कीजिए इस बात को और इस पर विचार कीजिए। हम कहां जा रहे हैं समाज में, इसको सोचना होगा ना। आखिर हम नहीं सोचेंगे, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? फिर आप समीज सलवार पहन रहे हैं, अगला जनरेशन कुछ और पहनेगा। गौर कीजिए। तो मैं यह निवेदन करूं इस कथा के माध्यम से, अभी तो देहात में सब नहीं है ज्यादा, लेकिन जो शहर से आता है वो देहात बिगाड़ रहा है, तो इसलिए इस पर विचार करें और अपने नियम को छोड़े नहीं। गौर करें इस बात को कभी भी। तो बाबा ने बहुत सुंदर, तो राम कथा सुनने की कथा नहीं है, राम कथा बुनने की कथा है। राम कथा जब उतारिएगा इसमें तो आपका फायदा होगा, फायदा होगा ना। अब देखिए ना, आजकल के अगर पोशाक पहले है बच्चा पोशाक पहने हुए, अब कोई आ गया बच्चा के बाप भी पोशाक पहले है, ठीक है, और बच्चा जब चल जाता है मट्टी में खेलने के लिए तो उधर से आता है तो माँ उसकी धूर्मिस करती है, क्यों? गंदा कर दिए इतना महंगा कपड़ा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है
राम जी खेल के आए और दशरथ जी राज दरबार से आए तो धूसर धूड़ी भरे तनवाए। अब भूपति की हसी गोद बैठाए। ये नहीं देखे कि धूड़ी लगल है, देखे क्या गोद में बैठा लिए। जब बच्चा से आप प्रेम कीजिएगा, आजकल बूढ़ी में बुढ़ारी में क्यों डेंगाता है, इसीलिए कि आप कम कर दिए, उससे प्रेम कम कर दिए, प्रेम कम नहीं कीजिए। गौर रखिए, प्रेम कम नहीं कीजिए। रामचरितमानस इसीलिए हम कहते हैं सुनने की कथा नहीं, उतारने की कथा। और कृष्ण कथा सुनने की कथा। नहीं तो कृष्ण कथा अगर करने लगिएगा जीवन में तो थथुन्ना छुड़ाएगा। कृष्ण जी कपड़वे लेके गोपी के भाग जाते थे, अग्नि कीजिएगा तो क्या होगा, थथुन्ना छुड़ेगा। तो राम कथा उतारने की कथा है और कृष्ण कथा सुनिए बस, जीवन में नहीं उतारिए, नहीं तो लफड़ा पड़ जाइए। तो मैं यह निवेदन करूं आपसे कि अपने संस्कृति को संभाल कर हम लोग रखें, और इसका जिम्मेवारी हमारे पर, आप पर। बच्चे को जो संस्कार दीजिएगा वो बच्चा करेगा। तो इसलिए बहुत सुंदर साधक ने कहा, और जहां भी रहिए थोड़ा निर्मल रखिए। हम नहीं कहते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं सुंदर कांड में, सुंदर कांड को पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा। बाबा तुलसी कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्रण भावा। निर्मल होइए, पहला बात क्या होइए, निर्मल होइए। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी शंकर जी के पास पहुंचे। कहां पहुंचे, शंकर जी के पास। भूत भावन भगवान कहीं गए हुए थे, मैया पार्वती बाहर में खड़ा थी। मैया पार्वती ब्रह्मा जी को देख के प्रणाम किया, पितामह बैठिए, आसन दिया, और आसन देकर बैठाया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी कहाँ हैं। पार्वती जी ने कहा कि क्यों प्रभु, क्या काम है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आज अपने पद से इस्तीफा देने आया हूं। क्यों आया हूं, अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। पार्वती जी जोर से हंसी, इस्तीफा देने आए हैं। और तब आप तो जानते हैं शंकर जैसा दानी कोई हुआ नहीं, होने वाला नहीं। पार्वती जी ने पूछा क्यों इस्तीफा दीजिएगा आप। तो शंकर जी जो हम लिख देते हैं, ब्रह्मा जी लिखते हैं ना हमारा कुंडली, जो हम लिख देते हैं उसको शंकर जी भी बदल देते हैं। इतना दानी है कि दे देते हैं फिर हम चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसलिए आज हम इस्तीफे दे देंगे, काम है खत्म, शंकर जी संभाले अपना। पार्वती हंसने लगी। अब जानते हैं कि शंकर जैसा कोई इस पृथ्वी पर दानी नहीं, भोला जैसा कोई दानी हुआ नहीं। बहुत सुंदर। एक बार की बात है, शिवरात्रि का समय था, शिवरात्रि का समय था, चोर जा रहा था चोरी करने के लिए। तो देखा शिवरात्रि में हर एक गांव में शिव जी की पूजा होती है, गाने बजाने वाले गाते बजाते रहते हैं। तो चोर आया तो देखा कि अब हम डाका डाले कहाँ, यहाँ तो सब लोग जागले हैं। चोर बोला अब हम डाका डाले कहाँ। बोला ठीक है चलो आगे कहीं बढ़ते देखते हैं। जाते जाते एक शिवाला मिला, वहां कोई नहीं था। शिवाला में सब जगह ताला मिलेगा आपको, लेकिन शिवाला में ताला नहीं मिलेगा। ताला वहां था नहीं, चोर थक चुका था। चोर बोला थोड़ा आराम यहां हम कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। आराम करने के क्रम में वो देखा तो बोला हाँ ऐसा जगह आराम कर रहे हैं कि यहाँ कुछ है भी नहीं। मंदिर भी मिला तो बाबा भोला के, राम जी का मंदिर रहता,
तो साथ में सीता जी भी रहते तो जरी मुकुट उकुट रहता, तो वो चुराते तो कुछ होता, चांदी उंदी का रहता था। अरे बाबा भोला के पास तो कुछ है नहीं, यहाँ हम क्या फंस गए। लेकिन खैर वो देखते देखते उसको आंख लग गई, आंख लगने के क्रम में वो ऐसे सोया, तो नजर पड़ा उसको कि नींद खुला ना एक 10-20 मिनट बाद, तो देखा कि चलो यहाँ भी है कुछ हमारे काम का, घंटा लगा हुआ था। तो बोला चलो ये तो है कुछ काम का, चलो 2-4 किलो पीतल होगा तो कुछ तो मिलेगा। अब वो सोचा कि यहाँ उतारे हम कैसे इसको, बहुत देखा, बहुत प्रयास किया, हुआ नहीं, बस वो शंकरे भगवान पर चढ़ गया। और शिवरात्रि का समय था, कोई धतूरा चढ़ाया, शंकर जी के पास तो चढ़ता है तो कुछ लेने लायक रहता नहीं, कोई धतूरा चढ़ाया, कोई अकमन चढ़ाया, कोई कुछ चढ़ाया। बोला ये सब ही बेकामे हैं, तो उसको हटाया और शंकरे जी के पर चढ़ के, पिंडी पर चढ़ के उतारने लगा। आवाज आई, मांगो मांगो। हर बार आया, हम तो शिव जी के पिंडी पर चढ़ल है, तैयो शिव जी कह रहे हैं मांगो मांगो। बोला कि क्या, कौन आप हैं? तो हम शिव जी हैं, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है। आज शिवरात्रि के दिन कोई थोड़ा सा आकमन चढ़ाया, कोई धतूरा चढ़ाया, कोई कुछ चढ़ाया, कोई भांग चढ़ाया, तुम तो पूरा अपना सर्वस्व चढ़ा दिया, तुम्हारे जैसा भक्त का होगा, इसलिए मांगो। तो वही पार्वती जी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी की इनके जैसा तो दानी कोई है नहीं। हम जिसको मृत्यु लिख देते हैं, महामृत्युंजय जाप करवाता है, उसका भी उम्र बढ़ा देते हैं। तो हमारा लिखा कोई टार देते हैं, अब इनसे हम परेशान हो गए हैं, इसलिए हम इस्तीफा देंगे। तो शंकर जैसा कोई दानी नहीं। ये सुनते सुनते पार्वती हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? वो बोली ब्रह्मा जी, आप शंकर जी का बुराई करते करते भी उनका अच्छाई का वर्णन कर रहे हैं, कारण कि इनके जैसा कोई दानी नहीं, आप ही कह रहे हैं। तो दानी अगर नहीं होंगे तो इनके पास आएगा कौन? और तब ब्रह्मा जी वहां से विचार बदला उनका और वहां से आ गए। तो मैं यह निवेदन करूं कि शंकर जी जिसका आप जीर्णोद्धार इस मंदिर का करवाए हैं आप लोग, बाबा का दरबार है, तो बाबा जैसा दानी कोई हुआ नहीं। ये बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, कुछ नहीं भी है ना आपके पास, कर दीजिए, इतना में खुश हो जाते हैं। है कोई देवता ऐसा? गाल बजा दीजिए, हो गया, प्रसन्न है। एक बिहार के ही गायिका शारदा सिन्हा का आप नाम जानते होंगे, पद्म विभूषण है, उनका एक बहुत सुंदर रचना है, वो बहुत सुंदर गाए हैं एक बाबा भोला का भजन, उसको आप लोग सुनिए। शारदा सिन्हा जी का गाया हुआ बहुत सुंदर है। काले के सिर के मनाई माने न माने,
लिए हो, पान धतूरा दे दिए, उठा के लाके डाल दो, भोला बाबा प्रसन्न हो गए। अब देखिए श्री रामचरितमानस जी, लोग कहते हैं कि बाबा तुलसी इसको लिखे हैं, यही ना, आप लोग तो यही जानते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस जी में अलग लिखा हुआ है। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। रचि महेश निज मानस राखा, अब पाई सुसमय शिवा संग भाखा। बाबा तुलसी लिखे नहीं है, गौर कीजिएगा, लिखना और रचना में अंतर है। लिखता कोई है, रचता कोई और है। लिखना और रचना में अंतर है। हम नहीं कर रहे हैं बाबा तुलसी का ही लिखा हुआ है, हम नहीं कहते हैं इस बात को। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, यह चरित्र को कौन लिखे हैं, कौन गाए हैं? पहले शंभु। यह रामचरितमानस कोई बुक नहीं है, यह एक संवाद है। अगर मैया नहीं पूछती कथा तो आज ये ग्रंथ नहीं बनता ना। घर में भी, समाज में भी जहां बैठिए माहौल अच्छा रखिए। लोग गड़बड़ कहाँ है, अपना बेटा के सिखाते हैं लोग, हमारे भाई से नहीं बोलिए सर, लोग सिखाते हैं हमारे भाई से मत बोलना, अपना बेटा को। अब सोचिए आप क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को। वो तो कहेगा ना कि हमारा पप्पे सिखा बोल कि भाई से दूर रहे ले, तो हम दोनों भाई दूर रहिए। क्या समझ, गौर कीजिए आप क्या सिखा रहे हैं बच्चे को, किधर भेजना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ संवाद है। यह रामचरितमानस कोई ग्रंथ नहीं, यह एक संवाद है। बहुत सुंदर बाबा यहाँ लिखते हैं, सोई शिव काग भुसुंडी जिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि समयाग बलिक पुनि गावा, अतिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। अगर आप हमको यहाँ नहीं बुलाते तो हम आते, कथा करते, तो ये संवाद है ना, ये नियम है। पार्वती जी पूछी तब राम भक्त। इसीलिए जानते हैं नारी शक्ति जहां का जागृत है वहां कभी कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए हम नारी शक्ति को ज्यादा मानते, पूजते हैं। हमारा ग्रंथ ऐसा है, साल में 2 बार होता है ना नवरात्रा, उसमें किसकी पूजा होती है? मातृशक्ति का। क्यों? नारी शक्ति का। क्यों? नारी चाहे तो समाज को बना सकती है। कारण कि संस्कार देना, बच्चे तो 8 घंटा स्कूल में रहते हैं, 6 घंटा रहते हैं, 4 घंटा रहते हैं, लेकिन जो घर में सीखा बच्चा वही आगे होता है। तो यह नारी शक्ति पर बहुत बड़ा, यह देखिए ना, अगर पार्वती जी कथा नहीं पूछती तो यह ग्रंथ बनता। नारी शक्ति, आप लोग समाज के स्तंभ है, और समाज का स्तंभ जब गड़बड़ाता है तो सब गड़बड़ाता है। आप लोग ध्यान रखिए, लड़िए झगड़िए, गोतनी है तो झोटम झोटी हो, लेकिन बहुत सुंदर साधक ने कहा है सर, बहुत सुंदर एक महात्मा कहे हैं, जैन मुनि, जैन जी का ये है, तुम उसको मार दो, तुम उसको मार दो, वो तुमको मार दे। तुम उसको मार दो, वो तुमको मार दे, लेकिन इतना तो गुंजाइश रखो कि मिलने पर शर्मिंदा ना हो। मिलने पर शर्मिंदा ना हो। खूब लड़िए गोतनी है, लेकिन हाँ ऐसा ध्यान रहे कि उसका जब माथा दुखे तो जाके तेल दे दीजिए, कड़ुआ भूल जाएगा, फिर खत्म हो गया, वजह से झूठे झूठे।
तो मैं यह कहना चाहता हूं समाज में ऐसा निर्माण किया जाए। अब पता चला गोतनी के माथा दुखा हमरा कहने तो पहले ये लोग यही कहता हम जैसे हमरा सब कहीं भगवान उससे पहले नहीं। बहुत सुंदर जैन मुनि जी का ये हमको लगा, हम पढ़े तो वो कहते हैं कि तुम उसको मार दो तुमको मार दे, लेकिन इतना तो गुंजाइश रखो कि मिलने पर शर्मिंदा ना हो। गांव में आप रहते हैं, किसी से झगड़ा हो गया तो गाली गलम भी इतना कीजिए जितना कि फिर कभी मिलने में संकोच न हो। पता चला अब कैसे मिले, इनसे हमको काम है, कैसे जाए इनके पास, इनको तो गाली दी नहीं तुमने नहीं। लड़ाई झगड़ा तो इस जगह रहता होता है, जहां हड़िया है वही ढुनमुनाएगा, जहां हड़िया नहीं है तो ढुनमुनाएगा कैसे। इसलिए यहां भी बहुत सुंदर बाबा शिव, अगर पार्वती मैया कथा नहीं पूछती तो कथा होता कैसे। और बहुत विचित्र बात है, बाबा यहाँ कहते हैं ते श्रोता वक्ता समशीला असवदर्शी जा नहीं हरि लीला। लीला है यह। और बाबा ने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु अकिनि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमु। जीव को समझ में नहीं आ सकता है यह कथा, तो कथा आएगा क्या, जब कथा को कथा जैसा सुनिएगा तब समझ में आएगा। कथा में बुद्धि नहीं लगाना। देखिए हम कथा कर रहे हैं तो बुद्धि लगा रहे हैं, कुछ नहीं। जो आ रहा है भगवान दे रहे हैं इस कंप्यूटर में, उसको आपको सुना रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब जो दे रहे हैं इसमें उसको मैं भर के आपको सुना रहा हूं। तो कथा कहां से शुरू हुई, बहुत सुंदर 43 दोहा तक केवल वंदना प्रसंग बाबा तुलसी कर गाए हैं। 43 दोहा तक, 43 दोहा तक केवल वंदना है, उसकी वंदना उसकी वंदना उसकी वंदना उसकी वंदना, केवल वंदना प्रसंग है। कथा शुरू कहां से होता है, 43 दोहा के बाद। गौर कीजिए, जो रामचरितमानस पढ़ते हैं वो इस बात को ध्यान दें। कथा क्या हुई, माघ, अभी संजोग से कथा उसी महीने में हो रही है। माघ के समय प्रयागराज में मेला लगता है, प्रयागराज में मेला लगता है। यहाँ लिखा हुआ है माघ मकर रवि जब होई माघ पूजहि माधव पद जल जाता अपरसी अखाए बटुहर सीत गाता। वहां भारत में जब मेला खत्म हुआ तो सब ऋषि लोग अपने अपने घर जाने लगे। अभी संत का वहां मेला लगा रहता है, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। और तब भारद्वाज मुनि ने, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा अति नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पद पद मुस्कुरा जाना। परमारथ पद में लीन रहने वाले भारद्वाज जी रोके, पैर में लटक गए और क्या कहे कि मुनि थोड़ा दिन और रुकिए, कोई श्रेष्ठ आ जाए ना, संत आ जाए
नाना आ जाए श्रेष्ठ। आजकल परिश्रम दिक्कत क्या कि बूढ़ा भी नौजवान बैठने नहीं चाहता। नामकरण कहे ना समय कम है, नामकरण प्रसंग हम लोग जब कहते हैं तो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि जब राम जी नामकरण का अवसर जाने दशरथ जी तो गुरु जी को बुलाए। नाम कौन रखे? श्रेष्ठ। पहले लोग नाम कौन रखते थे समाज में? नाना, बाबा, दादी। आजकल के जमाना में कौन नाम रखता है? जीजा जी। जीजा जी जो समाज में है बड़ी खराब है। शादी में लड़ाई करवाने वाला भी जीजा जी रहता है। विवाह जब होता है कारण भी खुला रहता है, हमको लड़का जीजा है, जीजा है और फेरा में हो गया। हमको जीजा जी से बड़ी मैंने चीज लगता है, बहुत चीज। तब क्या होता है? नया युग का आदमी जो नाम रखता है, जो सिनेमा में देखा वही रख देता है नाम, वही नाम रख देता है। जब गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी ने देखा कि नामकरण शुभ अवसर जानी, अवसर आ गया तो गुरु को बुलवाए और तब गुरु जी को कहे, हे गुरुवर, पहले चरण बंदन हुआ, पूजन हुआ, उसके बाद गुरु जी से कहा गया कि आप नाम रखो। जो जिस परिवेश में रहता नौजवान तो नौजवाने जिस ने नाम रखेगा, पप्पू, ढप्पू, लप्पू, जो कुछ नहीं है वो नाम रख दो। जब फिल्म में देखा वो रख दो। कैसे होगा? नहीं, नाम जो भी हो कोई श्रेष्ठ रखे, घर का बुजुर्ग रखे। देखिए वो तो जब भी रखेगा तो भगवान का नाम। आप नाम के बारे में जानते हैं, नाम का बहुत बड़ा जीवन में जथो नाम तथो गुण। कुछ तो नाम का प्रभाव देखिए ना, हरे कृष्ण नाम है तो भजन कर पा रहा है, और ढप्पू नाम रहेगा तो क्या करेगा? ढप्पू ढप्पू नहीं करेगा, हो ढप ढप। तो नाम का तो प्रभाव जीवन में आता ही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो नाम कुछ अच्छा रखा जाए। आप जानते होंगे नारायण के बारे में, अजामिल वो संत ने कह दिया कि तुमको एगो बेटा होगा, कुछ तुम नहीं करना, बेटा का नाम नारायण रख देना। और जब मर रहा था अजामिल तो क्या किया? जब जमदूत आया तो उसको डर लगा, डर से कांपने लगा और तब जोर से वो कहा, अब बेटा नारायण अंतकाल रक्षा कर, अब बेटा नारायण अंतकाल, अब बेटा नारायण अंतकाल रक्षा कर, अब बेटा नारायण अंतकाल रक्षा कर, 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 अंतकाल रक्षा कर। जब दूत को लगा कि तो नारायण के साथ छाते बुला रहा है, यहाँ कहाँ मेरा बास है? निश्चय निकर निवासा यहाँ कहाँ, सज्जन कर बासा यहाँ कहाँ? जमराज भागा साक्षात नारायण को, जबकि वो अपने बेटवा को बुला रहा था। वहां गया तो दोबारा क्यों चलाया उसको? तुम लाया नहीं पापी को? अरे वो तो आपका नाम ले रहा था प्रभु, कैसे उसको हम सटते? सटने में भी हमको डर लग, करंट लग रहा था। तो मैं यह कह रहा हूं, नामकरण का प्रभाव है, समाज में विकृति हटेगी इससे। तो बाबा ने संत को, बड़े को, जिस घर में इज्जत नहीं है वो घर वीराना सा हो जाता, वो घर वीराना हो जाता है।
तो यहां भी माघ दिवस बीतने के बाद पांव में लटक गए। भारद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनि बर्मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। यही प्रकार भरी माघ नहाई, अपनी सब निज निज आश्रम जाई। सब लोग जा रहे हैं, लेकिन याग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। भारद्वाज जी चरण में लपटा गए हो, चरण में पकड़। ए मुनि थोड़ा दिन और सेवा दीजिए। और तब बाबा कहते हैं कि राम कथा की महिमा को गाया गया है। क्या? राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम की महिमा बहुत है, कितना भी कहा जाए कम है। मैया ने बहुत, भारद्वाज जी ने कहा कि कैसे कथा हो, तो जैसे मीटे। कथा कैसी सुननी चाहिए? आप जो कहते हैं कि महाराज जी ऐसे करते हैं, क्यों? एकदम सहज ढंग से कथा सुनाते हैं गांव के भाषा में, जिससे कि समझ में आवे। हम कथा कह सकते हैं जो कि ऊपर ऊपर वाला, ऊपर से निकलेगा, नीचे आइए नहीं करेगा, वो भी कह सकते हैं। लेकिन क्यों हम कथा कहते हैं सरल भाषा में? कथा का मतलब है कुछ आप लेके जाइए, नहीं हंसी। कथा सुन लिए 3 दिन, फिर वही। अगर एक बात भी आप पकड़ लिए 3 दिन में, आपका जीवन सुधर जाएगा। कारण इन नामे में वो शक्ति है। और हमारा तो एक नियम है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली आ जाओ। तो होता क्या है इससे? साधक ने कहा, जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला चांदी सोने वालों सुन लो,
200 करीब भजन है इसमें, जो हम राम कथा में गाते हैं, समझ गए ना। इसका कीमत 50 रुपया, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लिया गया, केवल समाज सेवा के लिए ये हम पुस्तक छपाए हैं। कितने लोग कहते हैं महाराज जी भजनवा नहीं गई लो, ई भजन जो बराबर कथा सुनते हैं, ई भजन में यहाँ छोड़ दे लो, समय नहीं है, 2 लाइन गाए, बाकी भजन इससे आप ले सकते हैं। तो कहिए मिलेगा कहाँ? तो और जगह तो हम डेली स्टॉल लगाते हैं, यहाँ लास्ट दिन जिनको सुविधा अगर होगा तो वो ले सकते हैं। अंतिम दिन इस भजन का हम 10-20 प्रति लाएंगे, यहाँ आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जितना आप कहिएगा उतना आ जाएगा। तो मैं यह कह रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि पंच देवता को, गृहस्थ को पंच देवता की पूजा करनी चाहिए हर एक दिन। तो पंच देवता की आरती इसमें, पांचों देवता की आरती, और भजन है इसमें, जो हम भजन राम नाम में गाते हैं वो भजन है, और राम जी का सुंदर तस्वीर है राम दरबार। तो मैं कोशिश करूंगा लास्ट दिन आपको ये पुस्तक उपलब्ध करवाऊं। तो जितना भी मैं भजन गाता हूं, ये भजन भी इसमें है, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। हम जब अपना टीम रहता है ना, तो थोड़ा सब ट्यूनिंग मिला रहता है ना। तो आइए, एक ऐसा 8 बज गया, थोड़ा लेट कथा शुरू हुई है, 8 बज चुका है, ठंडा का समय है। तो बाबा ने कहा कि एक बार त्रेता कथा सुननी चाहिए। ये कथा कर रही है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। मैं पहले आपसे कहा कि कथा संत से सुननी चाहिए, लोभी से नहीं। कहा था ना, आ गया ना बात। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, ऋषि के पास गए, संत के पास गए। कथा सुनने के लिए जाना चाहिए, ये नहीं आई थी वो अपने तो उनका गुरु हो कि तोरा भी गई तुम। सोचिए ना, जगत के मालिक शंभु त्रिलोकीनाथ, और वो भी गए कथा सुनने के लिए, ये नहीं कि हुई थी नहीं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। ये नहीं कि आवाज आ रही है कनमा में तो सुन लिए ना।
ये कथा कहती है। जब कथा शंभु जाने लगे शंकर भगवान, तो मैया सती रूप में उस समय थी। उस समय पार्वती रूप में नहीं थी, सती रूप में थी। मैया बोली कहां जा रहे हैं? बड़ा पहन के। एक बार कहा हो, कथा में जाइए, हमको देखते हैं, हम कथा में आते हैं तो एकदम क्रीच, 40 रुपया लगता है, लेकिन हम क्रीचे पहन के आते हैं कथा में। काहे? माहौल जैसा रहेगा वैसा नहीं होगा। थोड़ा साफ सुथरा रहने से माहौल बनता है ना, तब ने लगन भगवान से लगेगा। नहीं तो पता चला मच्छी की कथा होगा, मछिया हो गई नेता, मछलिया हो गई नेता। माहौल होना चाहिए ना हो। तो मैया बोली कहां जा रहे हैं? बड़ा पिट होके बोले शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। मैया बोली हम भी चलेंगे। और ऐसे भी शास्त्र में कहता है कि पति पत्नी मिल के करना चाहिए, पति पत्नी मिल के करना चाहिए। कोई भी धर्म का काम हो, कथा में पति पत्नी मिल के आए तो और ज्यादा। कारण कि इन लोग का स्पेशल है। आधा तो देखिए ना, मास्टर की कन्याएं मास्टराइन अपने बन जाती है, कहना पड़ता है नहीं ने, तो आधा तो ये लोग ऐसे ले रहे हैं, इसलिए उनको लेके आइएगा तो आधा पल्ला लेंगे नहीं है? कलेक्टर की माँ बीवी है तो कलेक्टराइन अपने हो जाती है, करना नहीं पड़ता है। लेकिन किसी को सुने हैं किसी का बीवी कलेक्टर है तो उसके मर्द को कलेक्टर कहा जाता है? नहीं, ये ऊपरे से बना लाया है। इसलिए कथा में आइए तो पत्नी को भी कहिए आइसक्रीम खिलाएंगे, और कहीं गोलगप्पा के प्रेमी है तो गोलगप्पा खिलाएंगे, लेकिन चलो कथवा में लेके आइए। तो कथा शंकर भगवान कहे चलो सती जी आप भी चलिए। यहां लिखा हुआ कि संग सती जगत जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में सती जी है, जग की मैया, जग जननी है। और जब वही पहुंचे ऋषि समझे पितृलोकीनाथ आ गए हैं, तो चरण बंदन किए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर के मालिक आ गए हैं, चरण वंदना किए। अब सती जी को वही को हो गया, ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो पहले हमारा पति के चरण पखार दिया, इसको क्या आता है, ये कथा क्या सुनाएगा। संदेह का ढेर लग गया। मैं जो आपको सुनाया आज कि बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सती जी का अंबार लग गया। क्यों? कथा सुनने में उनका रुचि नहीं है। कितने लोग यहाँ आके भी कथा नहीं सुन रहे हैं? कोई पीछे में हल्ला कर रहा है, गप कर रहा है, कोई आगे में कर रहा है। कथा में आके भी कथा लोग नहीं सुनते हैं। तो बहुत सुंदर बात है यहाँ कि सती जी तो गई, लेकिन बाबा लिखते हैं कि राम कथा मुनि पर जब खानी, असुनी महेश परम सुख मानी। महेश जी सुने, लेकिन सती जी नहीं सुने। अगर सती जी सुनती तो बाबा लिखते सुनी महेश सती परम सुख मानी। लेकिन यहाँ बाबा क्या लिख रहे हैं? सुनी महेश परम सुख मानी। महेश जी सुने और सती जी नहीं सुने। बहुत सुंदर बात है। कथा में आइए तो कथा सुनिए, सुनिए और गुनिए। और तब बाबा ने कहा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरी नाथा। देखिए बात बदल गया, बात बदल गया ना। सती नाथा लिखना चाहिए, लेकिन कथा जो नहीं सुने सती जी, तो
तो शंकर भगवान के मन में तक नहीं क्षोभ हो गए। बाबा की लेखनी की विशेषता देखिए, सतीनाथा यहां नहीं लिख रहे हैं, गिरिनाथा। गिरी यानी पर्वत के मालिक। गौर कीजिए लेखनी पर। मुनि जी कुछ दिन मुनि जी के यहाँ रहे और कथा सुने। कहत सुनत रघुपति गुण, कभी सुने और कभी सुनाए। कुछ दिन रहे तहां गिरी ना था, यानी पर्वत के मालिक कुछ दिन रहे। शिव जी कौन है? शिव जी आजकल देहात में शिव चर्चा बहुत होता है। शिव चर्चा वाले को ही पते नहीं कि क्या करने हम जाते हैं। उसको कहिए कि कहाँ जा रहे हो, तो शिव जी को गुरु बनाने के लिए। शिव जी तो गुरु, जगत गुरु है ही है, उनको क्या गुरु बनाएगा? तो बड़ी विचित्र बात है। तो शिव जी कौन है? त्रिलोकीनाथ। यहां बाबा कहते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। अब देखिए कथा की विशेषता क्या है। कथा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, मन लगा के सुन रहे हैं, तो उसकी विशेषता क्या है? गौर कीजिए। जब कथा सुन के आप दिल से सुन के जाइएगा, तो जो आपके मन में भाव होगा वो पूरा हो जाएगा। हम 9 दिवसीय राम कथा करते हैं, तो उसमें नियम है। 9 दिवसीय राम कथा जो ढंग से सुनेगा या करवाएगा, करवाने से नहीं होता, सुनने से फायदा होगा। आप करवा रहे हैं, लोग आ रहे हैं उसी के चरण बंधन में, तो राम जी के चरण बंधन कीजिए। उधर कहाँ है? सुनिए। तो कथा का ये फल है। जाने लगे शिव जी तो सोचे कि जिस भगवान का कथा सुने थोड़ा दर्शनमो हो जाता तो अच्छा रहता है, अच्छा हो जाता। मन में विचार आया और प्रभु उसी समय लीला कर रहे थे, मन में दर्शन भी हो गया। तो कथा का फल क्या है कि अगर आप गौर से कथा सुनते हैं, तो आप जो मन में लेके कथा सुनते हुए आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन कथा भी सुनने का नियम है। नियम क्या है? हम तो कहते हैं कि 9 दिन का कथा में आप सुनिए, तो हमारे अनुसार अगर कथा सुनिएगा, तो जो मन में लेके बैठे, अब आप किसान है कहिएगा हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, थोड़े होगा। नहीं, जो रेंज में है आपका, वो आपका पूरा अवश्य होगा। ये मैं व्यासपीठ से गारंटी के साथ कथा सुनाता हूं। लेकिन हमारे हिसाब से कथा सुनिएगा। कथा सुनने का नियम है। जैसे दुर्गा पूजा में चौकी पर सोते हैं, गद्दा पर नहीं सोते हैं। 9 दिन प्याज लहसुन नहीं खाना है। जय अस्तूरा नहीं चलाना है, नहीं कि कठवा में जा रहे हैं फोटवा जरिए अच्छा आवे। अस्तूरा नहीं चलाना है, सात्विक भोजन करना है। जैसे आप दशहरा में रहते हैं, वैसे अगर आप कथा सुनिएगा, तो आप मन में लेके कथा पहला दिन बैठिए, कथाकार से पहले आप आके बैठिए। ये नहीं है इनखिन है तो जइबे, तो पूरा कथा नहीं सुने, फायदा कैसे करेगा? आप लेके बैठिए मन में। 5वां दिन से आपको लगेगा कि मेरा वो काम बनने लगा। और 9वां दिन कथा की पूर्णा होती होते होते आपका वो काम बन जाएगा। ये कथा का फल, ये कथा का फल। इसमें जैसे फल लिखा हुआ है कि कथा सुन के शिव जी जाने लगे। मन में विचार आया, जिस भगवान का कथा सुने वो जरा दर्शन हो जाता तो बड़ी अच्छा रहता। शंभू बढ़ रहे हैं आगे, पार्वती जी पीछे पीछे हैं। इतना ही में राम जी का दर्शन हुआ। राम जी अपनी पत्नी अर्धांगिनी सीता जी को खोज रहे हैं। शंकर भगवान देखे तो प्रणाम किए। प्रणाम किए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा कहकर शिव जी प्रणाम किए। अब
सोचिए नियम क्या कहता है, जिसको पति प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को बिना सवाल किए हुए प्रणाम कर लेना चाहिए। नियम तो यही कहता है ना। आपका श्रेष्ठ पति को क्या कहा गया है? परमेश्वर। तो परमेश्वर कर रहा है और उससे आप जो सवाल लड़ाइएगा तो कैसे होगा? शिव मंत्र सीखिए, घर में अगर जीना है तो शिव मंत्र सीखिए। शिव जी जब पार्वती जी नहीं मानी बात तो मौन हो जाते। घरों में, हमारा घर में जब नहीं मानती है बात तब रांगनी हमारी, तो जाओ जो मन है करो। सुबह कुछ बात बोली, हमको अच्छा नहीं लगा, हम बोले नहीं ऐसे वैसे होगा, तो ऐसे करते तो हमको कोई जवाब नहीं दी। हो जाइए जो मन है करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर भगवान का कहा हुआ है। शंकर जी को देखकर राम जी को जो ही प्रणाम किए वो सोचने लगे कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। तपस्वी के बेटा, तपस्वी को, एक जो कि अपने पत्नी को खोज रहा है, पूछे कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। जासु कथा भज ऋषि गाई, अब भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम ईष्ट देव रघुबीरा, सदा मति धीरा। हे देवी, जिनका आप कथा सुन के आए हैं मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूं। सती जी के मन में तो संदेह का अंबार लगा हुआ, कारण कि कथा सुने नहीं, तो सोचने लगे कि क्या बोल रहे हैं। और तब बाबा ने कहा अब कथा कल सुनाएंगे आपको, कारण रात्रि हो गया है। सती जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कथा नहीं सुनी, सत्संग हुआ नहीं, इसीलिए मैं बाबा के इन्हीं पदों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। बिनु सत्संग चूंकि बाबा का दरबार है, मनाएंगे। आयोजन समिति से एक शिव जी और मैया का यहाँ विग्रह होना चाहिए, और थोड़ा सेंदूर ज्यादा में यहाँ रखिएगा। विवाह जब हो जाएगा तो जो सौभाग्यशाली औरत है वो चाहेंगे तो यहाँ से सेंदूर लेके जाएंगे, अपना घर में थोड़ा सा करेंगे। यह आयोजन समिति से थोड़ा सेंदूर का यहाँ व्यवस्था रखेंगे। शिव जी का विग्रह कल हम लोग सुनाएंगे। तो आइए 2 बार प्रभु नाम लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जय सिया रामा, जय जय सिया राम।
संत से